नमस्कार। आज हम तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती निकालना देखेंगे कि तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकालते हैं। उससे पहले हम अपवर्ती समझेंगे कि अपवर्ती क्या होते हैं। अपवर्ती, गुणज, मल्टीपल, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो हमने तीन संख्या लिखी है, 4, 8 और 12। इसके अपवर्ती या हम गुणज लिख रहे हैं तो ऑब्वियस 4 के गुणज जो हैं 4, 8, 12, इस तरीके से हम इसके 4 के मल्टीपल लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के हम मल्टीपल लिख सकते हैं। तो हम इसको अगर तो ऑब्ज़र्व करें तो 4 के मल्टीपल गुणज अपवर्त्य हम देख रहे हैं कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य वह संख्या स्वयं होती है और किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त्य कांड से हम बता नहीं सकते कि क्या होगा। ठीक है, अब 4, 8, 12 तीन संख्या हैं, उनके गुणज लिखे हैं हमने, कुछ गुणज लिखे हैं। अब इनमें से समापवर्ती मीन जो तीनों में समान है वो लिखे हैं। तो आप देखें कि 24, 48 और आगे कई जो है वो उभयनिष्ठ होंगे तीनों में, पर हमें लघुत्तम समापवर्ती लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, छोटा सबसे। तो आप देख रहे हो कि सबसे छोटा जो इनका कॉमन मल्टीपल है, अपवर्त्य है, वो है 24। तो 4, 8 और 12 का जो है वो समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य जो है वो 24 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 24 वह छोटी से छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जिसे 4, 8 और 12 तीनों विभाजित करते हैं ना, तीनों से पूर्णतः विभाजित होती है। 24 सबसे छोटी संख्या। कई संख्या होगी जो 4, 8 और 12 तीनों से विभाजित होती होगी, पर हम सबसे छोटी जो संख्या है जो कि 24 को पूर्णतः विभाजित करेगी, तो 4, 8 और 12 जो है वो छोटी से छोटी संख्या जो है 24 जिसको पूर्णतः विभाजित करती है। अब हम देखते हैं आगे लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम समापवर्त्य जैसा कि अभी हमने देखा कि लघुत्तम समापवर्त्य का मीनिंग क्या है। ठीक है, पॉजिटिव होता है हरदम हमारा जो भी हम HCF LCM निकालते हैं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या को कहते हैं, जो कि दो संख्याओं की बात हो रही है। तो A और B अगर दो संख्या है तो दोनों से विभाजित हो सके, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जो कि A और B का अगर हम निकाल रहे हैं LCM तो A और B दोनों से पूर्णतः विभाजित हो सके। और अगर हम दो से ज़्यादा संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य की बात कर रहे हैं तो आपकी जो है वही बात हो जाएगी कि अगर दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह लीस्ट कॉमन मल्टीपल छोटी से छोटी संख्या है जो हम 3 या 4 जितनी भी संख्या को LCM निकाल रहे हैं तो उन सभी संख्याओं से पूरी विभाजित हो सके। अब लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के मेथड्स दो तरीके होते हैं। एक हमने अभी इससे पहले देखा तो वो आपका जनरल कंसेप्ट वाइज मेथड हुआ, पर बाकी दो मेथड होते हैं आपके, एक गुणनखंड विधि और एक होते हैं भाग विधि। गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि देख रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आपकी में क्या करते हैं, हम जो भी संख्या दी है उनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं पहले। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा 12, 16 और 30 का लघुत्तम समापवर्त्य हमें निकालना है। तो अब इसमें हमने क्या किया, तीनों के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। 12 का लिख लिया हमने 2 × 2 × 3, 16 का 2 की पावर 4 और 30 का लिखा हमने 2 × 3 × 5, है ना। आप देख रहे हो कि 2 तीनों में उभयनिष्ठ है और बाकी कोई भी ऐसा अभाज्य संख्या नहीं जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। अब हमें LCM लघुत्तम समापवर्त्य निकालते समय क्या करना है, सबसे पहले छोटे अभाज्य संख्या से चलते हैं हम, तो 2। तो आप देखेंगे कि 2 इन तीनों में सबसे अधिक कितनी बार आया है। तो आप देख रहे हो कि 16 जो है उसका गुणनखंड है 2 की घात 4, 4 बार आया है। तो हम LCM लिखेंगे तब तो 2 को 4 बार ले लेते हैं, तो 2 हमने 4 बार ले लिया। अब उसके बाद हम जो है
उस नेक्स्ट उससे बड़ा जो अभाज्य संख्या इसमें है 3, तो 3 को आप देखेंगे तो अब 3 आपका तीनों 12, 16 और 30 में नहीं आया है, पर हम 3 जो है वो आपका मैक्सिमम किस में आया है, तो आप देख रहे हो 12 में भी 3 एक बार आया है और 30 में भी 3 एक बार आया है, तो हम लेंगे एक बार, तो 3 को ले लिया हमने। और इसी तरीके से 5 जो नेक्स्ट आपकी अभाज्य संख्या है 2, 3 और उसके बाद 5, तो 5 आपका जो है वो एक बार केवल 30 में आया तो उसको एक बार ले लेंगे, तो आपका इसका लघुत्तम समापवर्ती हो गया। 2 को 4 बार लिया हमने, 2 की घात 4 और 3 × 5, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो एलसीएम हो गया वो हो गया 240। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती निकाल सकते हैं। जब हमें लघुत्तम समापवर्ती निकालने को दिया जाएगा और आपकी जो है दूसरा मेथड हमें मेंशन नहीं किया जाए तो हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, पर अगर मेथड मेंशन किया जाता है एग्ज़ाम में तो हम जो है वो उसको फिर जो है जो पूछा है आपसे एग्ज़ाम में उसी मेथड से निकालते हैं। फिर आगे हमारा दूसरा जो मेथड है वो है भाग विधि। तो भाग विधि से लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल काम है हमारा। हम एक लाइन के ऊपर जितनी भी संख्याएं आपकी 2, 3 या 4 उनको लिख लेते हैं और फिर वही अभाज्य गुणनखंड, जिस तरीके से आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं 2, और इस तरीके से हम इसको भाग करते जाते हैं। और जब हमें एंड में जो है वो 1 प्राप्त हो जाता है, जैसे इसको आगे हम और कंटिन्यू कर सकते थे कि आपका जब 4 आया तो हम इसको 2 से 2 बार और करते और फिर 3 से और फिर 5 से, है ना। तो आपका 4 बार 2 आ गया और फिर 3 × 5, तो ये 240 आपकी वही सिमिलर 12, 16 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती है भाग विधि से। तो इस तरीके से हम दोनों मेथड से जो है वो लघुत्तम समापवर्ती निकाल सकते हैं। तो अब 240 जो हमें लघुत्तम समापवर्ती प्राप्त हुआ है, तो मीन्स आपका 240 वह सबसे छोटी संख्या है जिसका 12 और 16 और 30 तीनों जो है 240 को पूर्णतः विभाजित करती है। ये हमारा इसका मीनिंग हुआ। अब हम अगर हमारे पास भिन्न हो और उनका हमें HCF निकालना हो, MSP निकालना हो, महत्तम समापवर्तक, और या फिर लघुत्तम समापवर्ती निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे, अगर हमें 2 भिन्न दी हुए तो 2 भिन्नों का महत्तम समापवर्तक अगर आपको निकालना है तो क्या करते हैं, हम उनके जो अंश हैं उनका महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं और हर का लघुत्तम समापवर्तक। तो जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास 1/2 और 3/4 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो इसका अंश है 1 और 3, उसका हम जो है वो महत्तम समापवर्तक HCF निकाल लेंगे। तो 1 और 3 का HCF क्या होगा, 1 होगा, कोई कॉमन नहीं है फैक्टर इसमें, तो 1 होगा। और इसी तरीके से इसके हर जो हैं 2 और 4 उनका लघुत्तम समापवर्ती निकाल लेंगे, तो 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्ती जब निकालेंगे तो 4 आएगा। तो 1/4 हमारा जो इन दोनों भिन्नों का महत्तम समापवर्तक हो गया। इसी तरीके से अगर हमें जो है लघुत्तम समापवर्ती निकालना है तो लघुत्तम समापवर्ती अगर इन्हीं दोनों भिन्नों का निकालना होता हमें, तो हम क्या करते हैं, अंश का इसका अपोजिट हो जाता है। लघुत्तम समापवर्ती निकालना है भिन्नों का तो अंश का लघुत्तम समापवर्ती लेते हैं और हर का महत्तम समापवर्ती। तो अगर हमें इन्हीं का जो है वो 1/2 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्ती निकालना होता तो हम क्या करते, 1 और 3 का एलसीएम निकालते। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाता, 3, और 2 और 4 का हम निकालते महत्तम समापवर्ती। तो 2 और 4 का महत्तम समापवर्ती क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या आएगा, 2। तो आपका जो है उत्तर हो जाता 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम इजीली भिन्नों का भी जो है वो HCF और LCM निकाल सकते हैं। अब जो है वो आपको
इससे एलसीएम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आपसे कोई छोटी से छोटी संख्या पूछेंगे जो कि दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, या इस तरीके के हमें क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, तो उसको हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे।